स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हम तमाम प्रकार की परीक्षाओं में एक्टिव पैसेज आते हैं जो हम छोड़ देते हैं, लेकिन इस वीडियो में 2 मिनट में आप पूरे एक्टिव पैसेज कितना हो बड़ा वो सिंपल से बना लेंगे। सिर्फ आपको ध्यान देना है, सिर्फ इस वीडियो पर 2 मिनट तक ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना, ध्यान दीजिए। एक्टिव पैसेज सीखने से पहले आपको 12 टेंस आना अनिवार्य है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिर एक्टिव पैसेज अगर वो 12 टेंस नहीं आते हैं तो आपको एक्टिव पैसेज समझ में नहीं आएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जो आप टेंस जानते हैं, 12 टेंस जानते हैं, उन्हें एक्टिव कहते हैं, ठीक है। जैसे है प्रेजेंट डिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह कर कर आपको 12 टेंस का हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। जिससे डू डज है उसको हम ईज एम आर में प्रयोग कर देंगे। एक्टिव है जो पैसिव में चेंज कर लेंगे। ये फार्मूला है, इसको थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए। ईज एम आर को जो है ईज एम आर प्लस बेइंग करके इसको ऐड कर देना है। इसके बाद हैज और हैव में जो होता है हैज हैव के साथ बीन को ऐड कर देना है। और हैज हैव जो बीन होता है वह चेंज नहीं होते हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है। इस तरह अब देखिए, डिड जो है पास्ट में है, डिड है, वाज वेयर है, हैड बीन है। तो हैड का वाज वेयर में चेंज कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं। वाज वेयर जो है वाज वेयर के साथ बेइंग लगा सकते हैं, हैड के साथ भी बीन लगा सकते हैं। और हैड बीन जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसको चेंज नहीं किया जाता है, यहाँ पर लिख सकते हैं नो चेंजिंग। उसको छोड़ देंगे, ज्यों का त्यों बनाएंगे, सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। जो फ्यूचर है, फ्यूचर विल और शैल जो होता है विल बी शैल बी में प्रयुक्त कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर लेंगे। शैल और जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है वो नो चेंजिंग होता है, उसका नहीं बनाया जाता है। विल शैल हैव के साथ विल शैल हैव बीन को ऐड कर सकते हैं, दोनों के साथ हैव बीन का प्रयोग कर लेंगे। विल शैल हैव बीन यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज नहीं किया जा सकता है। अब ध्यान देंगे, अब कौन सा क्वेश्चन है देखिए। अब ध्यान देंगे, चार्ट नंबर 2 है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इस चीज़ को ध्यान देना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ही को बाय हिम में कर देते हैं, सी को बाय हर में कर देते हैं। नेम का नेम ही रहता है, बाय के साथ नेम लिख सकते हैं। ईट का बाय इट लिख सकते हैं, यू का बाय यू लिख सकते हैं, वी का बाय अस लिख सकते हैं, और देन का बाय देम लिख सकते हैं, और आई का बाय मी लिख सकते हैं। अब ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट जो बातें हैं। एक्टिव का होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जब हम पैसिव बनाते हैं, एक्टिव में तो वही कर लेते हैं, टेंस ही बना लेते हैं। जब पैसिव बनाते हैं ऑब्जेक्ट को हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पर लाते हैं। तीसरे नंबर पर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। दुनिया का कोई भी एक्टिव हो उसे वर्ब के थर्ड फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है, अनदर में नहीं, इस बात को आपको ध्यान देना है। अब देखेंगे सब्जेक्ट जो है बाय के साथ चेंज हो जाता है, बताए थे बाय के साथ सब्जेक्ट में क्या चेंज करना है ऑब्जेक्ट को, इस बात को ध्यान देना है। 4 ऐसे टेंस बताएंगे जो आप कोई भी टेंस बनाने के लिए उसके लिए पर्याप्त है। ध्यान देंगे 4 इंपॉर्टेंट चीज़ जो लेकिन है उस पर भी ध्यान देंगे। कौन कौन से टेंस है उस पर ध्यान दीजिए। पहले आप ध्यान देंगे वह बस चलाता है, पहले हम इसका एक्टिव बना लेंगे। एक्टिव में क्या करेंगे, ही, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए कि वह बस चला रहा है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस है, टेंस पहचान है, आपको एक्टिव बना लीजिए। एक्टिव पहले बताए थे कि आपको 12 टेंस को पता होना चाहिए। देखिए ही इज, ठीक है, ही इज हो गया। इसके बाद ड्राइविंग, DRI, इसके बाद है VING ड्राइविंग, ठीक है, बस, ठीक है। अब उस रूल को देखेंगे जिस रूल को हम बताए थे। रूल में ध्यान देंगे, देखिए क्या करा है, जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लाने के लिए करा है, तो लिख लीजिए बस, ठीक है ना। BU यस, ये पैसिव है, इसको बात को ध्यान दीजिएगा, पैसिव है। इस एक्टिव बना लिया आपने, पैसिव बनाना है तो आपने पहला बना दिया बस, ठीक है। इसके बाद क्या करा है, सब्जेक्ट को है चौथे नंबर पर लाने के करा है। दूसरा नंबर पर हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब इज, इज के लिए किसका प्रयोग होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, इज के साथ है इज MR के साथ बेइंग का प्रयोग है, तो इज स्वयं रहेगा क्योंकि एक वचन है। इस बात को ध्यान रखना कि बस एक वचन है कि बहुवचन। अब इसमें इज का प्रयोग हो गया, ठीक है। इसके बाद इज के बाद क्या कर रहा है, बेइंग लगाने के लिए बोल रहा है, तो बेइंग आप प्रयोग कर लीजिएगा, बेइंग, ठीक है ना। बेइंग के बाद अब रूल में देखेंगे कौन सा अब बनाना है।
हेल्पिंग वर्ब हो गया, तीसरा हो गया। अब इसमें ड्राइव का जो है थर्ड फॉर्म बनाना है, तो इसका हो जाएगा ड्राइवेन हो जाएगा, DRIVEN, ड्राइवेन। इसके बाद फिर बाई के साथ आपको चौथा लिखना है, तो चौथे में ही है, तो ही को किस में चेंज कर देंगे, हिम है, क्योंकि लड़का है, लड़के के लिए हिम का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, आपको अब पहचान आ गया कि पहले किसका बनाया जाता है। और इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि एक वचन बहुवचन के अनुसार ही यह हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, मैं आगरा जा चुका हूँ। ठीक है, 4 ऐसे टेंस हम बताने के लिए बोल रहे हैं जो आपका कन्फ्यूजन एकदम दूर कर देगा। ठीक है, आप ही जीरो से हीरो बन जाएंगे। कैसे है, देखिए, इसके साथ चुका है, जिसको पता है आई हैव। ठीक है, एक्टिव बना रहे हैं आप, इस बात को ध्यान दीजिएगा, आई हैव। इसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। ठीक है, टू आगरा। ठीक है ना, आगरा, आगरा। ठीक है, तो आपको बताए थे कि पहले वाला खींच कर लाना है, पहले टू आगरा, ध्यान दीजिएगा, टू आगरा। अब आई जो हैव है, इसका चेंजिंग क्या होता है आपको बता दें। हैज हैव के साथ उसके साथ बीन का प्रयोग करते हैं, बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगरा एक वचन है तो हैज का प्रयोग होगा यहाँ पर, हैज, इसके बाद बीन। ठीक है, यह हमेशा थर्ड फॉर्म रहता है, थर्ड फॉर्म है क्योंकि ये पैसिव है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, हैव बीन गॉन। ठीक है, इसके बाद बाई। सब्जेक्ट में देखेंगे क्या है, आई, तो किस में चेंज करेंगे, मी में। ठीक है, ये भी कर लिए, इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कि वह बस चलाता है, आपने इसका बना लिया एक्टिव। ठीक है, एक्टिव में बना लिया ही। ठीक है, ही ड्राइव्स द बस। ठीक है, अब इसमें कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, एक वचन है, तो आप क्या कर लीजिए, पहले इसको उतार लीजिए। द बस पैसिव बना रहे हैं, द बस। ठीक है, द बस इज। ठीक है, ड्राइवन थर्ड फॉर्म हो जाएगा, DRIVEN। ठीक है ना, ड्राइवेन। इसके बाद क्या है, बाई, लड़का है, इसको हिम में चेंज कर लेंगे। ठीक है, इतनी से सिंपल चीज़ है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो उस पर ध्यान देंगे कि वो एक वचन है कि बहुवचन, उसमें इज का प्रयोग कर लेंगे। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए। वह आज स्कूल में पढ़ रहा था। ठीक है, बड़ा है, कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका एक्टिव पहले बना लीजिए। अगर एक्टिव न समझ में आए तो हम बताए थे कि इन 4 चीज़ निकाल लेंगे, इसके बाद पीछे जितना ऐड करना है कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले ही। ठीक है, इसके बाद वाज, इसके बाद रीडिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रीडिंग। ठीक है, इसके बाद इन द स्कूल, इन द स्कूल। ठीक है, स्कूल हो गया, इसके बाद टुडे हो गया, TODY। अब इतना बड़ा है, सर कहेंगे किस तरह बनाएंगे, सिर्फ सिंपल चीज़ है, इसमें से 1 2 3 4 पर आपने नंबर डाल लिया। अब उसी तरह करना है, तो पहले इन द स्कूल, चाहे द स्कूल लिख लीजिए, क्योंकि जो है पैसिव में पहले यही है, फिर लिखेंगे द स्कूल। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, द स्कूल। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इसमें ध्यान दीजिए। इसके बाद ध्यान देंगे, वाज के साथ बेइंग का प्रयोग है, रूल में देख लीजिए जो लिखवाए थे, बेइंग। ठीक है, बेइंग हो गया, आपने पहला बना लिया और हेल्पिंग वर्ब बना लिया, दूसरा बना लिया, तीसरे में रीड का थर्ड फॉर्म रीड होता है, नो चेंजिंग। ठीक है, आपने यह बना लिया। इसके बाद बाई क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, ही को किस में बदलेंगे, हिम में, लड़का है, ही को हिम में बदल लिया आपने। इसके बाद जो बच रहा है बाकी सब उतार लीजिए, इन द, सिंपल में उसी तरह इसको भी बना लेना। ठीक है, तो इसको रिवीजन जरूर करिए कि कोई भी पेपर में आपको एक्टिव पैसिव क्वेश्चन को ना छोड़ना पड़ा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।